ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं अरमान और अभीरा के बीच एक बार फिर भावनाओं का भूचाल देखने को मिलेगा। इस बार मूसलाधार बारिश के साथ उनके दिलों में दबे कई सवाल और जवाब एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे। शो के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा एक जबरदस्त इमोशनल हाई पॉइंट, जहां प्यार, गुस्सा, उलझन और एक अजीब सी कश्मकश अरमान और अभीरा के रिश्ते को फिर से झकझोर कर रख देगी। इस बार लड़ाई किसी और वजह से नहीं, बल्कि उन भावनाओं की होगी जिन्हें दोनों सालों से अपने अंदर दबाए बैठे हैं। अरमान इस समय विद्या से मिलने के लिए घर आया हुआ होता है। वो पहले से ही बहुत सारे सवालों और उलझनों से घिरा हुआ है। अपने दिल की उलझनों को सुलझाने के लिए उसने खुद से वादा किया है कि वो अब चीज़ों को क्लियर करेगा, चाहे जवाब कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वहीं कुछ समय बाद अभीरा भी ऑफिस से लौट आती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, जैसी कि अक्सर टीवी की कहानियों में एक नए मोड़ की गवाह बनती है। बिजली चमकती है और उन दोनों की आंखों में भी तूफान सा उमड़ रहा होता है। ये मौसम, ये माहौल मानो दोनों के अंदर चल रही हलचल का आईना हो। घर के माहौल में भारीपन है और जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, एक अनकही बेचैनी हवा में भर जाती है। अरमान जो पहले शांत था, अब धीरे धीरे बेचैन हो जाता है। और फिर वह अचानक एक कदम बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। कमरे की खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकरा रही हैं और उसी सन्नाटे के बीच अरमान का गंभीर चेहरा सामने आता है। अभीरा चौंक जाती है। यह क्या कर रहे हो अरमान? अरमान कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीमे लेकिन बेहद गहरे लहजे में कहता है, अभीरा, तुम्हें मुझसे कुछ बातें करनी होंगी। तुम हर बार चुप क्यों रह जाती हो? हर बार भाग क्यों जाती हो? अभीरा का चेहरा सख्त होता है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। तुम्हें किस बात का जवाब चाहिए अरमान? वो जो तुम्हें पहले देना था, या अब जब सब कुछ खत्म हो गया तब? अरमान उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार उसकी आंखों में वो लापरवाही नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कि वो कुछ खो देने से डर रहा हो। मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या पुराने एहसास अब भी तुम्हारे दिल में जिंदा हैं? क्या वो अभिमान, वो प्यार, वो जुड़ाव अब भी तुम्हारे अंदर कहीं है, या तुमने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? अरमान की आवाज़ कांपती है, लेकिन शब्दों में सच्चाई होती है। अभीरा अपनी नज़रें चुरा लेती है, लेकिन अरमान की पकड़ ढीली नहीं पड़ती। कमरे में चुप्पी छा जाती है, केवल बाहर बारिश की आवाज़ और कमरे में दो टूटते हुए दिलों की धड़कनें। उन दोनों के मन में सवालों की एक लड़ी है। क्या जो बीता वो इतना कड़वा था कि दिलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं? या फिर आज जब समय ने दोनों को एक बार फिर आमने सामने खड़ा किया है, तो क्या यह एक नई शुरुआत की आहट हो सकती है? अरमान अब भी उसका हाथ थामे हुए है। अभीरा की आंखें भर आई हैं। उसे याद आने लगते हैं वो सारे लम्हे जब उन्होंने एक साथ सपने देखे थे, जब उनकी छोटी सी सीरत थी, जब अरमान ने उसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन वही अरमान आज सवाल पूछ रहा है, और जवाब देना उतना ही मुश्किल है जितना कि उन पुराने जख्मों को फिर से खोलना। कमरे में गर्माहट है, भावनाओं की। दोनों के बीच दूरियां हैं, लेकिन वो फिजिकल नहीं बल्कि दिल की हैं। और उस दूरी को पाटने की कोशिश दोनों अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। अभीरा आखिरकार कहती है, तुम्हें जवाब चाहिए ना? लेकिन जवाब देने से पहले तुम खुद से पूछो कि जब मेरी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? अरमान उसकी आंखों में देखता है, और वो सवाल जिसे उसने खुद से कभी पूछा ही नहीं था, अब उसकी रगों में उतरने लगता है। जहां हालात पहले से ही काफ़ी उलझे हुए हैं, वहीं अब रिश्तों की ये डोर और भी ज़्यादा उलझती जा रही है। जितनी जल्दी इन दोनों के बीच सुलह हो जानी चाहिए थी, उतनी ही तेजी से अब गलतफहमियां गहराने लगी हैं। इन तमाम उलझनों और चुप्पियों के बीच अरमान एक बड़ा कदम उठाता है। वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। वो अब और खुद को रोक नहीं सकता। अपने दिल की बात कहने और जवाब मांगने की तमाम कोशिशों के बाद अब वो अभीरा को एक कमरे में अपने साथ बंद कर देता है। यह कोई सज़ा नहीं होती, बल्कि एक आखिरी कोशिश होती है, बात करने की, जवाब पाने की, और उन अधूरे जज्बातों को सामने लाने की जो सालों से दबे पड़े हैं। कमरे में सिर्फ दो लोग होते हैं, अरमान और अभीरा, और उनके बीच खामोशियों का एक समंदर। अरमान, जो हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, आज टूट चुका है। वो अभीरा के सामने बैठता है, अपनी सारी भावनाएं खुलकर बयां करता है। वो पछतावा जाहिर करता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है, और सबसे अहम, माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो अभीरा, वो कहता है। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें, अपने परिवार को, अपनी बेटी को, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने खुद को खो दिया। लेकिन अभीरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और इसलिए वो अरमान की इन इमोशनल बातों से जल्दी पिघलती नहीं। उसकी आंखों में अब भी नाराज़गी झलकती है। वह कहती है, अब पछताने का क्या फ़ायदा अरमान, जब सब कुछ टूट चुका है। अरमान उसकी ये बेरुखी सहता है, क्योंकि वह जानता है उसने ही सब बिगाड़ा था। लेकिन उसका प्यार अब भी उतना ही सच्चा है। इन बहसों
और भावनाओं की लहरों के बीच अचानक एक मोड़ आता है जब अरमान आगे बढ़ता है और अभीरा का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में बेचैनी होती है, एक सवाल तैर रहा होता है जो उसे भीतर से तोड़ रहा है। क्या तुम्हें अब भी याद है वो जादू जो हमारे बीच हुआ करता था? क्या तुम अब भी उस एहसास को महसूस कर पाती हो या सब कुछ हमेशा के लिए भूल चुकी हो? कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। बाहर बारिश गिर रही होती है, जैसे आसमान भी जानता हो कि इस वक्त दिल कितने भारी हैं। अभीरा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो फिर भी मजबूत बनी रहती है। वो जवाब नहीं देती, ना हाँ ना ना, क्योंकि उसके अंदर भी एक जंग चल रही है, दिल और दिमाग के बीच। अब इस कहानी में एक और बड़ा सवाल उठता है, जब अरमान इस कमरे से बाहर जाएगा तो क्या वो गीतांजलि के साथ अपने भविष्य को स्वीकार कर पाएगा, या फिर उसके दिल का हर कोना अब भी सिर्फ अभीरा के नाम रहेगा? गीतांजलि, जिसने अरमान का साथ दिया, क्या वो उस दिल को जीत पाएगी जो अब भी किसी और के लिए धड़कता है? क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी, या दो टूटे हुए दिलों के फिर से जुड़ने की शुरुआत? इन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं शो के आने वाले रोमांचक एपिसोड्स में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अरमान को अब भी मौका मिलना चाहिए? क्या अभीरा उसे माफ़ कर पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट और ड्रामा से भरपूर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।